बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित नारायण यादव का नवगछिया के राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में गर्मजोशी से किया गया स्वागत। शुद्ध पेयजल आपूर्ति करे अन्यथा विभाग के अधिकारियों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित नारायण यादव। नवगछिया में बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित नारायण यादव के कटिहार यात्रा के दौरान नवगछिया के मकनपुर स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय आनंद निलय भवन पहुंचे, जहां महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं राजद नेता ने अंगवस्त्र से माननीय मंत्री का स्वागत किया, जिसमें महागठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने मंत्री को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। समस्याओं के सवाल पर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अभियंता को उन्होंने चेतावनी दे डाली कि नवगछिया अंतर्गत आने वाले सभी जगहों पर शुद्ध पेयजलापूर्ति यथाशीघ्र करे, अन्यथा विभाग के अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बताया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बिहार झारखंड की ओर से 10वीं ENT लाइव सर्जिकल वर्कशॉप का हुआ आयोजन के सचिव डॉक्टर HI फारूक ने वर्कशॉप से होने वाले फायदे पर डाला प्रकाश। वहीं डॉक्टर सतीश ने अग्रिम उपकरणों का उपयोग करने का दिया प्रशिक्षण। भागलपुर के चंपानगर स्थित एडवांस ENT हॉस्पिटल में AOI बिहार झारखंड की ओर से यह 10वां ENT लाइव सर्जिकल वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जहां राज्य के अलग अलग हिस्से से ENT डॉक्टर्स एवं प्रशिक्षु डॉक्टर्स ने वर्कशॉप में भाग लिया। साथ ही दुनिया भर से डॉक्टर ऑनलाइन माध्यम से भी लाइव सर्जरी में जुड़े। 2 दिनों तक चलने वाले इस वर्कशॉप में भारत के जाने माने ENT सर्जन डॉक्टर सतीश जैन ने प्रशिक्षु डॉक्टर्स को सफल सर्जरी का प्रशिक्षण दिया। साथ ही डॉक्टर सतीश ने अग्रिम उपकरणों का उपयोग कर सर्जरी को आसानी से पूरा करने का ज्ञान मौजूद प्रशिक्षु डॉक्टरों को दिया। वहीं डॉक्टर SP सिंह ने कान, नाक और गले में होने वाली बीमारियों के बारे में बताया और उससे बचने के भी कई नुस्खे बताए। जबकि इस आयोजन के सचिव डॉक्टर HI फारूक ने वर्कशॉप से होने वाले फायदे के बारे में भी बताया। इस दौरान काफी संख्या में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ मौजूद रहे। उत्पाद कोर्ट 2 ने आज 2 आरोपियों को सुनाई 10 साल की सजा, साथ ही दिया 2 लाख रुपए का आर्थिक दंड। मामला नवगछिया का। आज उत्पाद कोर्ट 2 में शराब तस्करी मामले में 2 आरोपियों को सजा सुनाई गई। बताते चले कि यह घटना नवगछिया में घटित 18 अगस्त 2021 की है। पदाधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक में 0 माइल नवगछिया से मेहदतपुर खरीक की ओर बहुत बड़ी खेप अवैध शराब लेकर गुजर रही है। पुलिस अपनी चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए ट्रक को पकड़ा, जिसमें करीब 4339 लीटर शराब बरामद किया गया। बताते चले कि दोनों आरोपियों में अश्विनी कुमार पांडे और पिंटू मंडल है, जिसे 10 वर्ष की सजा और 2 लाख रुपए आर्थिक दंड दिया गया है। अगर आर्थिक दंड नहीं दिया जाता है तो 6 महीने की अतिरिक्त सजा बढ़ाई जाएगी। यह जानकारी उत्पाद कोर्ट 2 के APP भोला कुमार मंडल ने दी। भागलपुर में स्मार्ट सिटी के तहत 3 विद्यालयों का हुआ है चयन। आज जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। शिक्षा में गुणवत्ता के साथ साथ खेलकूद, संगीत, नृत्य एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करने का दिया निर्देश। भागलपुर में स्मार्ट सिटी के तहत 3 विद्यालयों का चयन हुआ है, जिसमें जिला स्कूल, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय एवं पदस्थापित जिला स्कूल है। वहीं आज जिलाधिकारी सभी विद्यालयों में निरीक्षण करने एवं कई बिंदुओं पर वार्ता करने पहुंचे। जिलाधिकारी ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत चयनित विद्यालयों में रंग रोगन के अलावे कई इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य किया जा रहा है। लगभग कार्य पूर्ण हो चुके हैं। जो भी कार्य बचे हुए हैं वो बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ खेलकूद, संगीत, नृत्य में भी बच्चे अच्छा करें, इसके लिए प्राचार्य को विशेष तौर पर कहा गया है। साथ ही इन सभी विद्यालयों के बच्चे मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट करे, इस पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। कई वर्षों से इन सभी विद्यालयों में छात्रावास बंद पड़े हुए थे। पुनः सभी सुविधाओं से लैस कराकर छात्रावास को शुरू करने का भी आदेश जिलाधिकारी ने दिया।
वहीं उन्होंने कहा कि जहां वार्डन रिटायर कर गई हैं, उनके जगह पर किसी शिक्षक को रखकर छात्रावास शुरू करवाया जाए और स्मार्ट सिटी के तहत जो भी विद्यालय हैं उसमें औरों की व्यवस्था जल्द की जाए। साथ ही साथ उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर इसमें कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उन शिक्षकों और प्रधानाचार्य या अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुल्तानगंज के नवादा गांव के एक ही दबंगों ने युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल, मायगंज रेफर। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के नवादा गांव में गांव के ही दबंगों द्वारा एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। आनन फानन में परिजनों द्वारा घायल युवक मनोहर कुमार यादव को इलाज के लिए रेफर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायगंज रेफर कर दिया। इस घटना की जानकारी परिजनों द्वारा स्थानीय पुलिस को देने पर घटना की छानबीन में पुलिस जुट गई है। वहीं ग्रामीणों ने गोली मारकर भाग रहे युवक के पिता प्रकाश राम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं इस मामले में घायल युवक मनोहर कुमार यादव के बड़े भाई मनोज यादव ने थाने में लिखित आवेदन देकर बताया है कि मनोहर यादव मां की दवाई लाने बाजार जा रहा था, तभी गांव के दबंग लक्ष्मण राम, राजा राम, दिवाकर राम, प्रकाश राम सभी मिलकर बाईजबर रड से प्रहार करते हुए मनोहर कुमार यादव बाएं पैर में गोली मार दिए, जिससे गंभीर होने पर रेफर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। परंतु ज्यादा जख्म होने के चलते हालत बेकाबू हो रहा था, तभी डॉक्टर ने घायल को गंभीर देख मायगंज रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस पूरे घटना को लेकर छानबीन में जुट गई है। 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा भारी बहुमत से जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। जैसे ही बिहार में लालू की सत्ता आती है, बिहार में खौफ का राज हो जाता है। वहीं कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, भारत सरकार के पूर्व कानून मंत्री सह पटना के सांसद व वरिष्ठ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद 3 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने जहां नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग नीतीश कुमार के रवैये से अब थक चुके हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काफ़ी कार्य हुआ है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोग काफ़ी इच्छुक हैं कि भाजपा की अगुवाई में बिहार आगे बढ़े। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे ही बिहार में लालू की सत्ता आती है, बिहार में खौफ का राज हो जाता है, लेकिन हम लोग जनता के साथ संघर्ष करेंगे और बिहार को विश्वास दिलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को अब 90 का बिहार नहीं बनने देंगे। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद के पार्टी छोड़ने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और लोग उसे छोड़कर निकल रहे हैं। वहीं उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इनकम टैक्स की रेट चौथे दिन भी वृहद पैमाने पर सीए रवि जलान और राजेश वर्मा को आमने सामने बैठाकर आयकर विभाग के अधिकारी कर रहे हैं पूछताछ। कई गुत्थी सुलझने के हैं आसार। भागलपुर गुंडा बैंक को लेकर चल रही इनकम टैक्स की रेट चौथे दिन भी वृहद पैमाने पर जारी है। सीए रवि जलान को इनकम टैक्स की टीम ने उनके घर से पूछताछ के लिए पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के घर पर लाया है, जहां आमने सामने कर दोनों से पूछताछ की जा रही है। कई कागजातों के बारे में भी सीए से पूछताछ की जा रही है, जबकि कल ही रवि जलान के घर पर चल रही इनकम टैक्स की रेट समाप्त हुई है और वहां से 24 लाख रुपए और राजेश वर्मा से जुड़े जमीन के कागजात भी उनके घर से बरामद किए गए हैं। वहीं आज इनकम टैक्स की टीम एक बार फिर से सीए रवि जलान को पूछताछ के लिए उनके घर से लाई है। भागलपुर के रेलवे अस्पताल की ऊंची दीवार पर एक विक्षिप्त युवक चढ़कर किया कूदकर जान देने का प्रयास। घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, समझाने बुझाने के बाद आया नीचे। भागलपुर स्टेशन स्थित रेलवे अस्पताल के पास घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। बताते चले कि रेलवे स्टेशन के रेलवे अस्पताल की ऊंची दीवार पर एक विक्षिप्त युवक चढ़ गया और वहां से कूदने का प्रयास करने लगा, जिसको देखकर अस्पताल के कर्मचारियों के साथ साथ अस्पताल के लोग भी वहां पर पहुंच गए।
रहे और युवक से मिन्नत करने लगे कि वह दीवार से उतर जाए। वहीं घंटों चले ड्रामे के बाद एक व्यक्ति के द्वारा दीवार पर चढ़कर किसी तरह से विक्षिप्त युवक को उतारा गया। वहीं अस्पताल अधिकारी युवक के इलाज को लेकर उसकी जांच कर रहे हैं। निवर्तमान उप मेयर राजेश वर्मा के घर इनकम टैक्स की रेड चौथे दिन भी जारी। शहर में जितने भी जगह इनकम टैक्स की रेड पड़ी उन सभी जगहों पर राजेश वर्मा से जुड़े कागजात हुए हैं बरामद। भागलपुर गुंडा बैंक को लेकर चौथे दिन भी पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा के आवास पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। इनकम टैक्स के द्वारा शहर में अब तक की सबसे लंबे समय तक की जाने वाली कार्रवाई अभी भी जारी है। वहीं रेड के दौरान रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार आज हवाला से जुड़े मामले भी सामने आए हैं, जिसको लेकर भी इनकम टैक्स की टीम छानबीन कर रही है। वहीं शहर में जितने भी जगहों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है, वहां से पूर्व डिप्टी मेयर से जुड़े हुए कागजात इनकम टैक्स की टीम को मिले हैं। वहीं अभी आगे भी कार्रवाई जारी रहने की बात कही जा रही है। वहीं इनके प्रतिष्ठानों पर रेड समाप्त हो चुकी है। पूर्व डिप्टी मेयर के पिता ने पत्रकार से बात करते हुए कहा कि 28 लाख रुपया इनकम टैक्स की टीम ने जब्त किया है। कई कागजात भी जब्त किया गया है। वहीं कुछ बोलते बोलते ही उनके पुत्रों ने मीडिया से बात नहीं करने की बात कहकर उनको बुला लिया। जी के सुर्खीगल झोपड़ी पट्टी में आग लगने से कई लोग हुए बेघर। पीड़ित परिवार को सहायता पहुंचाने पहुंचे युवा समाज सेवी विजय यादव। भागलपुर के बड़ी खंजरपुर सुर्खीगल झोपड़पट्टी में शुक्रवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि झोपड़पट्टी के लगभग 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया और घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोग एकत्रित हो गए और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। घटना में 5 घर पूरी तरह जल गए हैं, जिस कारण सभी परिवार के लोग बेघर हो गए हैं। पीड़ित परिवार ने बताया कि घर में रखा खाद्यान्न, बिस्तर, कपड़े, बर्तन एवं नगद रुपए थे। आग इतनी तेज थी कि संभालने का मौका ही नहीं मिला और सब कुछ जलकर राख हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस दिया और आर्थिक सहयोग के साथ तत्काल मजदूर लगाकर सभी के घरों को व्यवस्थित कराया। उन्होंने पीड़ित परिवारों को राशन के साथ जरूरत के सामान, बर्तन, कपड़े इत्यादि भी मुहैया कराए, जिससे तत्काल उन लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े। विजय कुमार यादव ने बताया कि यह घटना काफी दुखद है और मैं प्रशासन से पीड़ित परिवारों को सरकारी मुआवजा दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे वे लोग फिर से अपनी नई शुरुआत कर सके। पीड़ित परिवारों की परेशानियों को देखते हुए विजय कुमार यादव ने अपनी तरफ से इस हादसे में जले 5 घरों का फिर से निर्माण एवं पुनः स्थापित कराने की बात कही।